Hello everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today in this series, I will share my understanding between the rubric ailments from indignation and ailments from mortification. First, I will share my understanding about the rubric ailments from indignation. First, we will try to understand what is indignation. Indignation in Hindi is rosh and in English is feeling caused by what is considered as unworthy to one's dignity, anger aroused by something unjust or unworthy. अब हम इसे सरल भाषा में जानने की कोशिश करेंगे. सरल भाषा में जो भी आपकी पोजीशन है, चाहे वो पोजीशन आपके घर में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे समाज में है, वो आपको ना दी जाए. उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, तब हम ये रूब्रिक कंसीडर करेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन. अब हम इसे कुछ क्लिनिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए, वो ऑफिस में जॉब करते हैं और उनकी एज 56 ईयर्स है. उनको लगातार हेडेक की प्रॉब्लम थी. मैंने उन्हें पहले भी एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, लेकिन बात नहीं बनी. तब मैंने उन्हें पूछा कि मैम आपको कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है या घर में कोई बात हुई थी. तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैम बात तो ज्यादा कुछ नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था. मैं उस दिन सुबह घर से निकली हूँ, उस टाइम कोई भी बात नहीं थी, लेकिन जब मैं शाम को 6 बजे घर वापस गई तो मेरे जो बहू है, मेरी डॉटर इन लॉ है, उसकी बहन जीजा अपने बच्चों के साथ आई हुई थी. तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मैं भी घर का बड़ा सदस्य हूँ. कम से कम कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए था. मुझे अगर उनका अचानक भी प्रोग्राम बना हो तो मेरी डॉटर इन लॉ मुझे ऑफिस में कॉल करके बता सकती थी. कितना अचानक मुझे, जब मैं घर में एंटर हुई तो मुझे पता लगा कि वो लोग आए हुए हैं. यहाँ पेशेंट का जो एंगर था, राइटियस एंगर था. यहाँ उसने हमें शो किया कि मैं घर में सबसे बड़ी थी, मतलब उन्हें उनकी बनती इज्जत नहीं दी गई, तो उनको हेडेक स्टार्ट हो गया. अब हम एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. मेरी एक पेशेंट थी, लड़की. वो 16 इयर्स ओल्ड गर्ल थी और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी ICSE स्कूल में. वो लड़की ऑलराउंडर थी, हर चीज में वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी. उसको डेंगू हो गया था और वो मेडिकल लीव पे चल रही थी. उसके बाद उनके स्कूल का एक एनुअल फंक्शन था जिसमें उसने अपनी क्लास को, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना था. लेकिन जब वो 10 डेज बाद आफ्टर रिकवरी स्कूल गई तो उस बच्ची को वहां जाकर पता चला कि उसकी जगह पर किसी और लड़के को उस फंक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हेड चुन लिया गया है. तो ये बात उसको इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उसको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई. तो मैंने जब उसको पूछा कि डेंगू में तो तुम बहुत अच्छे से रिकवर हो गई थी, तो ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, तब उसके मदर ने मेरे को ये सब बताया. तो हमने वहां पर रूब्रिक कंसीडर किया एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन. Hello doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of rupees 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you. I will share my understanding about the rubric ailments from mortification. What is mortification? Mortification is apaman, a sense of humiliation and shame caused by something that wounds one's pride or one's self-respect. In Hindi, पेशेंट की प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है
जब वो अपना अपमान महसूस करता है। मेरे पास एक एल्डरली पेशेंट थे जो मेरी पुरानी क्लिनिक के पेशेंट थे। उनके बेटा एक दिन मेरे पास उनको लेकर आया तो उनकी बिल्कुल आवाज बंद थी, वो बहुत मुश्किल से बात कर पाते थे। उनको ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाया गया, लेकिन उन्होंने बोला कि गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने उन अंकल जी को बार बार एश्योरेंस के साथ पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो उनके बेटे ने बताया कि मेरी बेटी लो कास्ट के लड़के के साथ भाग गई है, उसके बाद पिताजी की आवाज बंद हो गई है। तो यहाँ पर पेशेंट ने अपने आप को अपमानित महसूस किया कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो किसी के साथ, लो कास्ट लड़के के साथ घर से भाग गई है। तो यहाँ पर मैंने रूब्रिक लिया एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन और उन्हें स्टेफिसिगेरिया की 1 mg की डोज दी गई। आई होप नाउ बोथ द रूब्रिक्स आर क्लियर। इंडिग्नेशन में आपको राइटियस एंगर मिलेगा, रोष महसूस होगा, और मॉर्टिफिकेशन में आपको अपमान महसूस होगा। आई होप नाउ बोथ द रूब्रिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन।